शांति। आज 15/8/2024, 15 अगस्त 2024। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, शिव बाबा आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने, जम घटों की सजाओं से मुक्त करने, रावण की परतंत्रता से छुड़ाने। आज स्वतंत्रता दिवस पर बाबा किस चीज़ से छुड़ाने हम बच्चों को आए हैं। मीठे बच्चे, शिव बाबा आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने, तुम्हें विकारों की परतंत्रता से मुक्त करने, जमघटों की सजाओं से मुक्त करने। प्रश्न है, शिव बाबा और तुम बच्चों की समझाने में मुख्य अंतर कौन सा है? उत्तर, शिव बाबा जब समझाते हैं तो मीठे बच्चे कहकर समझाते हैं, जिससे बाबा की बात का तीर लगता है। तुम बच्चे आपस में भाइयों को समझाते हो तो मीठे बच्चे कह नहीं सकते। शिव बाबा बड़ा है इसीलिए उनकी बात का असर होता है। वह बच्चों को रियलाइज कराते हैं, वह बच्चों को अनुभव कराते हैं। बच्चों, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम पतित बन गए, अब पावन बनो। तुम विकारों के वश हो गए थे, अब शिव बाबा आया है तो बाबा कहते हैं अब तुम पावन बनो। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, एक शिव बाबा मिला इसीलिए किसी बात की चिंता नहीं करनी है। हमें बाबा मिल गया, परमात्मा का साथ स्वयं मिल गया, तो सारी चिंताएं सब परमात्मा को सौंप दो। उनकी मत पर चलना है, उनकी श्रीमत पर चलकर बेहद का समझदार बन खुशी खुशी सबका उद्धार करने का, शिव बाबा के इस ज्ञान मार्ग में मददगार बनने के निमित्त बनना है। दूसरा, जमघटों की सजाओं से बचने के लिए बाबा कहते हैं यमराज की समस्याओं, जमघटों की समस्याओं से बचने के लिए, सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए किस चीज़ से मुक्त करना है? स्वयं को विकारों से मुक्त करके पावन जरूर बनना है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। हमारा बाबा का ये ज्ञान हमारी इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है। इसे धारण कर धनवान बनना है। वरदान है, नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। कहा जाता है नॉलेज इज लाइट माइट, जहाँ लाइट अर्थात रोशनी है कि ये गलत है, ये सही है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है। तो रॉन्ग समझने वाले, गलत समझने वाले रॉन्ग कर्मों व संकल्पों के वशीभूत हो नहीं सकते। जब ये समझ में आता है, बाबा कहते हैं ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो गलत समझने वाले गलत कर्मों व गलत संकल्पों के वशीभूत हो नहीं सकते। ज्ञानी तू आत्मा अर्थात जो समझदार हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, वह कभी ये नहीं कह सकते ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन उनके पास सही को गलत में गलत परिवर्तन करने की शक्ति होती है। जो बाबा कहते हैं जो ज्ञानी तू आत्मा होते हैं, उनको गलत को सही करने के, परिवर्तन करने की शक्ति होती है। स्लोगन है, जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वे व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। जो सदा शुभ चिंतन में हर आत्मा के प्रति परमात्मा शिव बाबा इसका भी कल्याण हो, हर आत्मा के प्रति शुभ भाव, शुभ चिंतक शुभ भाव में रहते हैं, वे व्यर्थ के चिंतन से मुक्त हो जाते हैं। आज के मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, या फिर मैं मास्टर ज्ञान के सागर आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। 7 गुणों से संपन्न मैं आत्मा, प्रकृति के मध्य विराजमान, एक सतोगुणी आत्मा हूँ। परमात्मा शिव को मैंने जब से जाना, बाबा ने मुझ आत्मा को 7 गुणों से भरपूर कर दिया, अष्ट शक्तियों से भरपूर कर दिया। ब्रह्मलोक से, परमात्मा शिव से आती निरंतर 7 गुणों की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। मेरी एक एक कमजोरी, एक एक कखपन समाप्त होता जा रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण शुद्ध बन गई, संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ।
परमात्मा शिव के ज्ञान के रंग से रंगती जा रही हूँ। बाबा ने मुझे सर्वशक्तियों से संपन्न कर दिया।